एक ड्रामा था कैसी तेरी खुदगर्जी, सेम हीरो, ऑलमोस्ट सेम स्टोरी लाइन, डिफरेंट ऑलमोस्ट, है ना? मैं आपको सिमिलैरिटीज बताती हूँ, आप डिफरेंसेस बताना। लड़का जो है वो अचानक एक लड़की को देख के उस पर पागल हो जाता है, ठीक है, सिमिलैरिटी। फिर वो उसको वो करता है, उसके घर वाले अमीर हैं, लड़की नीचे है, वो नहीं मान रहे। यहाँ पे लड़की मानी भी है, यहाँ मानी भी है ना, वहाँ नहीं मानी, वहाँ नहीं मानी। दिस सिमिलैरिटी एक थी सिर्फ। अली ताहिर यहाँ पे अब्बा हैं, वहाँ नुमान एजाज थे, अम्मी भी इसी तरह, वहाँ अतीका थी, सो यहाँ सबा फैसल हैं। ये डिसिमिलैरिटीज़ हैं, मगर वो लड़का इवेंचुअली कर लेता है उससे शादी और उसको घर ले आता है। घर वाले नहीं एक्सेप्ट करते, बाहर लेके चला जाता है, वहाँ जाके नौकरियाँ करता है, बिकॉज उसको तो अपने घर वालों के साथ रह रहा था और प्रॉबेबली काम भी कर रहा था। सो दैट बॉय, द सेम बॉय, दानिश हियर एंड दानिश देयर, हैड अ प्लान देयर। हियर ही डजंट इवन हैव अ प्लान, बस शादी करनी है। हो सकता है कि उसके बाद फिर वो वही सब करने लगे जो कैसी तेरी खुदगर्जी में था, बट ये सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम आते हैं एक और जगह की तरफ, जो कि जिसमें मैं 3 लोगों से बात कर रही हूँ, शायद सबसे ही जो इस ड्रामे को बनाने में जिनका हाथ है, राइटर डायरेक्टर ख़ास तौर पे, कि आप एक 15 मिनट का सीन जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, लड़की के घर आ गया, उसने कहा नहीं तुम चले जाओ, चला गया, घर जाके रोया पीटा, बहस हुई, पहले भी हो चुकी है। इट वेंट ऑन फॉर 15 मिनट्स। पहली ब्रेक उस वक्त आई जब हम दूसरे घर में उस लड़के की तरफ गए जहाँ लड़की तैयार हो रही थी और दुल्हन बन चुकी थी। 15 मिनट्स प्लीज़ गाइस, दैट्स क्रिमिनल। फिर उसके बाद वो लड़का जो था अपने घर से, वो उसको उन्होंने नींद की गोलियां देके सुला लिया, बट वो उठा, उसको लगा वो शादी का दिन आ गया, वो भागा। रियल टाइम में गाड़ी चली है मतलब तकरीबन इतने ही शॉट्स दिखाए हैं जितने मलीर जाने में डिफेंस से लगते हैं। इतनी गाड़ी चली चली चली, ये प्री एम्प्ट होता है। जब इतनी गाड़ी चलती है तो पता होता है कुछ होगा। और उसके बाद वो उसने जाके देखा कि उस लड़की का तो निकाह हो रहा है। उसने कहा नहीं, ये कैसे हो गया? I mean, इतने फ्लिम्जी प्लॉट्स बनाए इन सब ने मिलके, राइटर, किसी एक को तो कोई कामयाब प्लॉट का हिस्सा, और वो तो चला गया अब कोमा में, और लड़की चली गई है एक जालिम ससुराल में। मुझे एक बात ये समझ मतलब, है, जो मेरा क्वेश्चन था इस एपिसोड को देख के, जो मैं दिल कहाँ लगाऊं, राइटर से जो मेरा एक सवाल था वो ये था कि महमूद असलम साहब की 2 बेटी हैं, एक कोमल मीर और एक दूसरी साहबजादी। दूसरी साहबजादी उनको पता है कि पसंद करती है, और पिछले एपिसोड में दिखाया भी है कि वो लड़का उनकी गैर मौजूदगी में घर आ जाता है और वो मना कर देते हैं उस लड़के को। वो खाला का बेटा होता है ना, जिनकी जो लालच में करना चाह रहे हैं। अब आप ऐसे सिनेरियो में आप कहेंगे चलो लोग आए हुए, मेहमान आए हुए, इन दोनों की शादी कर देते जिनकी हमने पहले से तय की हुई है। कोमल मीर की शादी उससे क्यों कर रहे हैं जब उनको पता है कि हमारी दूसरी बेटी पसंद करती है? बहुत ही रबिश ट्विस्ट। और कर भी क्या रहे हैं? एक बाप उस वक्त सेन होके ही सोचेगा ना कि चलो सिचुएशन हो गई है, दूल्हा अगवा हो गया और वो जिसने किया उनको शक है कि दानिश ने किया। अब वो क्या कहेंगे कि उन्हें पता है कि मेरी ये वाली दूसरी बेटी जो है ये इस अपने कजन को, खालाजाद को पसंद करती है। आपने शादी ही लोगों को कहना है ना कि हाँ हो गई, दूल्हा दुल्हन दोनों बदले जाते हैं। That's what you're saying। हाँ, दूल्हा बदल दिया। मगर उन्होंने चूंकि उस लड़की को अब उस घर में भेजना था, ये वही बात है कि उन्होंने जाने की जगह तो रख ली है, मगर उनको रास्ते जो है ना वो अजीबो गरीब उन्होंने इख्तियार किए वहां तक पहुंचने के। दे जॉइनिंग सम डॉट्स दैट दे ऑलरेडी थॉट ऑफ कि यहाँ पे पहले ये होगा फिर ये होगा। ये हम अक्सर स्क्रिप्ट्स में ऐसी जगह पॉइंट आउट करते हैं कि इन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि ये करना है। इतने लोगों में वो खातून भी नहीं बोलनी कि भाई हम मेहमानों की हमने एंटरटेन करना है ना, तो आए, मैं जिस बहू को मैं लेना चाहती थी उसी को ले लेते हैं, जो मेरी एक्चुअल बहू बनना चाहती थी, जो जिसपे मेरे अचानक उन्होंने कहा कोई भी आ जाए क्योंकि हमें तो दौलत चाहिए थी। इनके तो गरीबों के घर में कौन सी दौलत थी? मैं यही सोच कौन से इसके सर्टिफिकेट हैं, प्लॉट हैं, खजाना है, क्या है इसके पास? हाँ। और आंटी ने जो हार पहना हुआ था वो तो खुद इतनी दौलतमंद है, उनके पास ज्यादा ही निकलेगा। Nothing made nothing, seriously nothing made sense. Yeah, almost completed my time. Complete. हाँ. So my emoji would right now be, yeah, I'm shocked. Okay. मुझे राइटिंग ने कहीं कोई वो मोमेंट नहीं दिया, जैसे एक एपिसोड में अगर 2 या 3 जगह ऐसी आ जाए ना कि इंसान कहे कि
Okay, fine. And the place that we are going on to after this, उन सब में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वो 2 जगह थी या 3 जगह थी that really connected with me. The ones that are really, you know, likable, watchable. इस प्ले ने नहीं मुझे कहीं भी वो जगह नहीं दी जहाँ कनेक्ट किया हो. उल्टा सवाल आए हैं मेरे दिमाग में, गुस्सा आया है और हाई करने का. तो कितने नंबर रेहाना आफ्ताब के लिए? 4. ड्रामा है जिसको आप चलते फिरते देख सकते हैं. ये वो ड्रामा है जो रेडियो है. इसको देखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सुन के भी समझ सकते हैं. नंबर्स? 4. 4. जगह थी क्योंकि दुल्हन बनी हुई है एक लड़की और उसको नहीं जाना इस शादी के साथ. फिर वो भी वहाँ भी भंड हुआ एंड ऑल दैट. उसने एक्सप्रेशन दिए हैं, नॉर्मल एक्सप्रेशन दिए हैं, जैसे कि कोई नॉविस भी दे सकता है. अब नाउ कोमल मीर इज समवन who's been in the field for some time now. तो हम थोड़ा सा ना इन्हीं जगहों में से, ये एक नॉर्मल जगह है, बहुत अक्सर आ जाती है ड्रामों में कि आपकी शादी होने वाली है, उससे होने वाली है जिसके साथ आप नहीं शादी करके जाना चाहते, और आपका एक ही एक्सप्रेशन है कि आप उदास हो और आपके आंसू बह रहे हैं. बट फिर वो जगह थोड़ी सी बनानी पड़ती हैं, कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, कोई अपना एलिमेंट डालना पड़ता है, कोई रोकने का पॉइंट निकालना पड़ता है. सो कुछ भी ऐसा नहीं था कि वही बात है कि रेडियो था, मैं सुन के भी असेस कर सकती थी कि अब ये हो रहा है. अच्छा, सो आई हैव अ 4 फॉर हर ऑल्सो. आई डिसएग्री विद नादिया वट एवर शी सेड, क्योंकि देखो जब आपके पास आ जाता है एक स्क्रिप्ट जो कि कुछ नहीं दे रहा आपको करने के लिए, तो जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है. लेकिन आपने खुद कहा था कि ये डायरेक्टर जो हैं ये कुछ भी तब्दील नहीं करने देते, जो इनके जहन हाँ, में होता है बिल्कुल. उसी ही एग्जीक्यूट करते हैं. बहुत सारे That's what you बिल्कुल said. नहीं करने देते. कुछ बट हमने किया. हमने जब भी अहमद के साथ मैंने एक ही काम किया या शायद 2. लेकिन आप एक हमने certain हमने उस जगह किया. पे थी कि आप कह सकते थे सब कह कोमल सकते मीर हैं, लाइक नहीं सब कह अभी. सकते हैं, सब कह सकते हैं. अब अगर देखो, और वो जगह थी ना जहाँ वही जैसे मरीना ने कहा उसका रोना था, जहाँ उसका शौक पहला था इनिशियल, अगर वो ज़्यादा अच्छा करके दे देती तो मेरा नहीं ख्याल कि अहमद कामरान ने मना करना था. उसने रो रो के दे दिया, उसने कहा ठीक है बिल्कुल ओके था, वो भी सही था. लेकिन वो अच्छा नहीं था, मज़े का नहीं था. उस खतरनाक सिचुएशन को, सिचुएशन बहुत आई थिंक वो नादिया ने खतरनाक. बिल्कुल सही बात की कि सिचुएशंस बहुत सेंसिटिव थी, लेकिन डायरेक्टर ने बहुत इनसेंसिटिवली उसको Correct. शूट किया. And I think we can't blame everything on the director only, because actors को भी responsibility लेनी पड़ेगी. और मेरी ये बड़ी लंबी एक बहस है ना जो मैं हमेशा करती हूँ. मैंने दानिश को कभी मेरा ख्याल है 8 से कम नंबर नहीं दिए, बट हेयर उसका रोना डिड नॉट टच मी हेयर एनीवेयर. उसका भागना, उसका गाड़ी चलाना, मुझे कहीं भी कोई अनयूजुअल एक्सप्रेशन, कोई ऐसा मोमेंट कि मैं कहूँ ओह गुड एक्सप्रेशन नहीं था. सो 4 फॉर हिम ऑल्सो. 4. यप.